कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है क्लास 10th का मैथ्स का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात आती है तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, दैट इज 4। क्वाड का मतलब 4, कितना 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी 4 पावर की इक्वेशंस क्वाड्रेटिक। तो देखो फॉर्म किस फॉर्म में होती है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसमें कंडीशंस भी होती है साथ के साथ, वो होती है a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का टर्म है, a कांस्टेंट जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और a b c जो होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स। क्या होंगे, रियल नंबर्स। अब a और b क्या है, इसमें ये कोएफिशिएंट है। किसके हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स के। किसके हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स के। सी क्या है, कांस्टेंट था, यानी जो कांस्टेंट रहेगा वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, मैंने सबसे पहले जो फॉर्मूला वाइज होता है वो सबसे इजी होता है समझाने के लिए, तो मैंने वही लिया है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। सपोज आपकी रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। क्या है रूट्स, अल्फा एंड बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में वो होती है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है ना। तो इसमें फॉर्मूले एक ही फॉर्मूला है, लेकिन उसको शॉर्ट में जो पहला मेन फॉर्मूला आपको सिखाया जाता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस, आप इक्वेशन में देखो उसके अकॉर्डिंग है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी, वो भी अंडर रूट में डिवाइड बाय 2 है। अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको हम रूट डी भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं, यानी शॉर्ट में फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, अब बात आती है पी स्क्वायर माइनस 4ac की। किसकी बात आती है, एक कंडीशन है। क्या है, कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 से। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अभी हमने देखा डिनोट किया जाता है डी से। ये क्या डिटरमाइन करने में मदद करता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा रूट्स का नेचर। क्या डिटरमाइन करने में मदद करता है, रूट्स का नेचर। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ आया। उसके बाद बात करते हैं हम इसके थ्रू इक्वेशंस कैसे पता चल सकते हैं कि इसकी रूट्स कैसी है। तो रूट्स 3 टाइप की हो सकती है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, और रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, ध्यान से देखो। तो रूल्स क्या क्या है, रूल्स है सबसे पहला, डी जो है अगर 0 के बराबर है, यानी डी का जो वैल्यू जो हम निकालेंगे फॉर्मूले से, अगर 0 के बराबर है तो रूट्स को क्या कहेंगे, रियल एंड इक्वल। क्या कहेंगे, रियल एंड इक्वल। अगर डी जो है उसकी पावर 0 से, उसकी जो वैल्यू 0 से बड़ी है तो उसको क्या कहेंगे, रियल और अनइक्वल। क्या कहेंगे, रियल और अनइक्वल। फिर अगर डी की जो पावर है, डी के जो वो है वो 0 से कम है, किससे, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि अल्फा बीटा हमारी रूट्स है। अब क्वेश्चन एक टाइप का और आ सकता है, ये दूसरा टाइप आ गया हमारा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, आपको रूट्स दे रखे हैं, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा क्या हुआ, प्लस का सम ऑफ रूट्स। क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स, यानी माइनस बी बाई, क्योंकि हमारी जो फॉर्म होती है इक्वेशन की वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो माइनस बी बाई, अल्फा बीटा क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी सी बाई। अब जब बात करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इसे किसी तरह रिप्रेजेंट भी तो किया जाता होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है।
तो ध्यान से देखो, ग्राफिकली जब हम लीनियर इक्वेशन की बात हो किसी, तो उसे ग्राफिकल, हेलो चाची, हाँ चाची, बना रही हूँ, दूसरी बना रही हूँ। हाँ अपलोड चाची करूंगी ना अभी, दोनों बनाकर एक साथ। नहीं नहीं, कल की नहीं हुई, अभी करूंगी सब। हाँ 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 सॉरी गाइस, चलो कंटिन्यू करते हैं। ग्राफिकली जो है रूट्स, रूट्स को क्या देखेंगे, वो पॉइंट। अब रूट्स, ग्राफिकली हम रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, उस पॉइंट पे जहां ग्राफ की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ बना है हमारा, वो एक्स एक्सिस को कट करे। किसे कट करे, एक्स एक्सिस को। किसको, एक्स एक्सिस को। उसके बाद बात आती है हमारी कि कैसे होगा। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक चीज देखो, ये इधर कट कर रही है, ये इधर कट कर रही है। एक्स एक्सिस मैंने भी फ्री हैंड बनाया है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे कट कर रही है ना, यानी इसकी इक्वेशन का रूट्स क्या होंगी अगर हम लिखें तो, इसकी होगी -2 और 2। क्या होगी, -2 और 2। तो जब इसके भी रूल्स है, इसके रूल्स क्या है ध्यान से देखो। रूल्स हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है तो रूल क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। अगर दो अलग अलग पॉइंट्स पे है तो क्या होगा, रूल्स रियल और डिस्टिंक्ट। अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है, क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को टच, तो क्या होगी, रियल और इक्वल रूल्स। क्या होगी, रियल और इक्वल रूल्स। और अगर वो कट नहीं कर रही है, नहीं टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो वो क्या होगी, उसका कोई रियल रूल्स है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद बात आती है अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की। जब हम बात करते हैं अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसको सॉल्व किया, इसको मैं वापस से सॉल्व करूंगी समझाने के लिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन सबसे पहले देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन जब हम देखते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इसको फैक्टर करें, 2 3 जा 6। तो ऐसे फैक्टर चाहिए जो 2 और 3। तो क्या करेंगे हम, टू एक्स माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 माइनस 3 x माइनस 1, 2x माइनस 3 x माइनस 1, x इज इक्वल टू 3/2 और 1। ये ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में देखा हुआ है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस इक्वेशन को मैं वापस सॉल्व करूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के चाहती थी जब सामने सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर होता है। एक और करते हैं फैक्टराइजेशन का। 6 है, वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, 2 प्लस 3x प्लस 6 x प्लस 3 x प्लस 2। अब बात आती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसको मैं अलग से करती हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 10। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 10। हमारी जो इक्वेशन की फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होती है, देखो ध्यान से, हमारी जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। तो इसको इसी फॉर्म में लाते हैं, है ना। तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर
-8x -10। जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मेथड में बात साफ बात आ रही है, स्क्वायरिंग होगी इसमें, है ना। तो कैसे होगी ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इसको सिंगल कोएफिशिएंट लेंगे। क्या कहेंगे? सिंगल कोएफिशिएंट, यानी डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2, क्योंकि तभी 1 आएगा ना यहाँ। तो क्या आया? x² -4x -5 इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन। अब एक चीज बताओ, इन दोनों टर्म्स को देख के कोई लग रहा है ना एंटी फॉर्म हो रही है? कैसे फॉर्म हो रही है देखो ध्यान से। x² -4x +4 -5 इज इक्वल टू 0 +4। मैं दोनों तरफ 4 ऐड किया, तो दोनों तरफ ऐड करेंगे। अब जब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन रही है? बन रही है। ये क्या हो गया? a² -2ab +b², यानी a - b का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? 5 को हमने वहां ले लिया, क्या आया? 9। अंडर रूट किया, प्लस माइनस, अंडर रूट के बाद हमेशा प्लस माइनस आता है, +3। तो दो कंडीशंस हो गई। एक हो गई x - 2 इज इक्वल टू 3 और x - 2 इज इक्वल टू -3। 5 प्लस हुआ वहां, यह है -1। आया समझ? ओके, ये इतना ही है। कल हम जब बात करेंगे तो उसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे अलग अलग टाइप के। सो गेट रेडी फॉर दैट एंड सी यू गाइस, बाय बाय।